ट्रांजैक्शन बेटा लेन देन को कहते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन बेटा दो तरह की होती है, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन हम किसे कहते हैं? नगद लेन देन को कहते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा आपने कोई भी चीज परचेज करनी है, पैसे देने हैं और वो चीज खरीदनी है। मिसाल के तौर पर आप पेन दुकानदार से खरीदने के लिए जाते हैं, दुकानदार को पैसे आपने दे दिए और दुकानदार से पेन आपने ले लिया, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये क्या कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैश होगी। अब उसके बाद आ गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? उधार लेने, कि जिसमें आप अशिया बेच देते हैं या खरीद लेते हैं, लेकिन अदायगी और वसूली फ्यूचर में करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बेटा आपने अशिया खरीद लेनी है लेकिन पैसे अभी नहीं अदा नहीं करते, अदायगी फ्यूचर में करने का कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने दुकानदार से पेन खरीद लिया लेकिन अभी दुकानदार को पैसे अदा नहीं आपने अदा किए हैं, ठीक है। तो दुकानदार ने पूछा मुझे पैसे कब देंगे? तो आपने कहा पैसे मैं 2 दिन के बाद, हफ्ते बाद, 1 माह बाद पैसे दूंगा। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर आपने डस्टर खरीदना या कोई भी चीज खरीदनी है, वो चीज तो आप खरीद लेते हैं लेकिन अदायगी फ्यूचर में करते हैं, अदायगी आने वाले वक्त में करते हैं, तो उसी ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। आपने बेटा देखिएगा जो काउंटिंग करनी है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो आपने कारोबार कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। कारोबार को क्लोज करना है, ओपन करना है, किसने करना है? आपने ही करना है। कारोबार में अगर डीलिंग करनी है तो वो किसने करनी है? आपने करनी है। बिल्कुल से कारोबार में कस्टमर से पैसे लेने हैं, कस्टमर को पैसे देने हैं, वो किसने लेने और देने हैं? आपने लेने हैं। कारोबार में मेहनत करनी है, वो किसने करनी है? आपने ही करनी है, ठीक हो गया। अगर से कारोबार में जितने भी काम हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कारोबार में कुछ चीजें इन होती हैं, कुछ चीजें आउट होती हैं, तो आपने बेटा इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। कि जो चीज आपके पास आ रही है वो डेबिट होगी और जो चीज आपके पास से जा रही है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो जो चीज आपके पास आ रही है वो डेबिट और जो चीज आपके पास से जा रही है वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्योंकि अगर मैं आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक सवाल करवाता हूं तो बेटा आपको इसकी इतनी समझ नहीं आएगी। आपने बस इसी चीज को कॉन्सेप्ट रखते हुए, इसी चीज को बेस रखते हुए आपने सवाल करने हैं कि जो चीज आपके पास आ रही है वो डेबिट होगी और जो चीज आपके पास से जा रही है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। मिसाल के